Assalamualaikum, namaste. Today we are discussing the most important topic that is about vesicles. आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट वेजिकल्स के बारे में। तो वेजिकल्स की स्ट्रक्चर क्या है, तो वेजिकल्स का पूरा इंट्रोडक्शन करते हैं, फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द वेजिकल्स। वेजिकल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर डिस्कस की, साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर डिस्कस की और डिफरेंट ऑर्गेनल्स की सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं जस्ट अबाउट द वेजिकल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अबाउट द वेजिकल्स। तो वेजिकल्स क्या है, जिसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सेक लाइक स्ट्रक्चर, द सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स। मींस सेक की तरह होती है, इस तरीके से इसकी क्या होती है, सेक लाइक से होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। तो इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम वेसिकल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और गोल्जी बॉडी के अंदर। मींस ये बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाता कौन है, गोल्जी बॉडी, और ये प्रेजेंट होती है ईआर के अंदर प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो गोल्जी बॉडी इसको क्या करता है, इमिट करवाता है, गोल्जी बॉडी इसकी प्रोडक्शन करवाता है, गोल्जी बॉडी इसको बनाता है, किसको, वेसिकल्स को। तो हमारे पास इसकी प्रेजेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाया जाता है और गोल्जी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पर वेसिकल इसीलिए गोल्जी बॉडी बनाता है क्योंकि उसको क्या करने होते हैं, एक सेक बनाने होते हैं ताकि वो प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट की कर सके, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट हो सके। वो प्रोटीन्स की सेक्स बनाता है। कौन बनाता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी, ताकि प्रोटीन्स को वो पहले पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है, बाद में उसको क्या करता है, पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देता है, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड एंड वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल दे कैन ट्रांसपोर्ट these proteins in the form of vesicles। कौन करवाता है हमारे पास, वो गोल्जी बॉडी करवाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके फंक्शन को डिस्कस किया जाए तो ये ट्रांसपोर्ट के तौर पर वर्क करती है। ट्रांसपोर्ट जहाँ चाहे वो प्रोटीन हो सकता है और कोई भी मटेरियल्स हो सकता है जो उसकी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। ये स्टोरेज के तौर पर वर्क करती है, मींस कोई भी फूड को, कोई भी प्रोटीन्स को, कोई भी चीज मिनरल्स वगैरह को क्या करवाती हैं, स्टोर करवाती हैं। तो ये इसका फंक्शन स्टोरेज भी हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म भी करवा सकती है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सम ऑफ द टोटल रिएक्शंस इन बॉडी के अंदर जो सम टोटल रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, मींस हम कहेंगे कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द रिएक्शन प्रेजेंट इन द अकरिंग इन आवर बॉडी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। उसकी दो किस्म होती है, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। केटाबॉलिज्म के बड़ा मॉलिक्यूल डिस्ट्रक्ट होता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होती है, ये क्या करवाती हैं, इसकी बहुत सारी अकसाम हो सकती हैं। वो अकसाम कौन सी हैं, वो एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। दूसरी होती है स्टोरेज वेजिकल्स, जो कि फूड को वगैरह को, मिनरल्स वगैरह को, प्रोटीन्स को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिकल्स निकलती हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, वो बाद में वो पूरे सेल के अंदर वो क्या करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, स्टोर भी कर रही हैं। दैट मींस वेजिकल्स के बहुत सारे अकसाम हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हो सकते हैं, स्टोरेज वेजिकल्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे अकसाम भी वेजिकल्स के हो सकते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन को सरंजाम देती हैं, मुख्तलिफ फंक्शन से परफॉर्म करती हैं। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, फूड को स्टोर करवाती हैं, पूरे सेल के अंदर वो कौन करवाती हैं, वो वेजिकल्स करवाती हैं। टू वाच ऑल अबाउट द वेजिकल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।